Okay, sir. I will give my resume by tomorrow. आंटी, Sir, I will call you later. ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं सर, फोन पे बात कर रही थी। मैंने सुना आप अभी इंग्लिश में बात कर रही थी। आपको इंग्लिश बोलनी आती है? जी मैडम, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। तुम तो यहाँ पे मामूली से मजदूर हो, तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है? इतनी पढ़ी लिखी हो तुम? मैडम, मैंने बीकॉम किया हुआ है, इसलिए तो मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। कमाल है, तुमने बीकॉम किया है और तुम यहाँ पे मजदूरी कर रही हो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या बताऊं मैडम, मेरे हालात ही ऐसे हैं, इसलिए तो मुझे यहाँ पे मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए साहब, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली और थक हार के जो नौकरी मिली बस वही कर रही हूँ। साहब, मुझे अपना घर भी तो चलाना है, कब तक नौकरी की तलाश में भटकती रहती, इसलिए यहाँ पे काम कर रही हूँ। अभी 20-25 दिन से आप यहाँ पे काम कर रहे हो, उससे पहले क्या काम करते थे आप ये बताइए मुझे। साहब, इससे पहले तो मैं बहुत अच्छी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती थी अकाउंटेंट? और मैडम उस समय मेरी सैलरी 40,000 रुपीज थी, बहुत अच्छे से घर चल जाता था। लेकिन जब से मेरी नौकरी गई है ना, तो अब घर चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए मुझे दिहाड़ी पे काम करना पड़ रहा है। जब आपके पास इतनी अच्छी जॉब थी तो आपने छोड़ी क्यों और यहाँ पे मजदूरी का काम क्यों कर रहे हो? नहीं साहब, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। वो क्या है ना, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मालिक के हालात बहुत खराब चल रहे थे और कंपनी घाटे में जा रही थी, बस इसीलिए मालिक ने एक एक करके सबको नौकरी से निकाल दिया। दुनिया में नौकरी की कमी थोड़ी है, और वैसे भी आप तो अकाउंटेंट हो, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, तो कहीं दूसरी कंपनी में नौकरी ढूंढ लेते, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाती है आपको। आपको क्या लगता है साहब कि मैंने किसी और जगह नौकरी नहीं ढूंढी? मैंने बहुत धक्के खाए साहब, बहुत जगह नौकरी की तलाश की, लेकिन अब मैं ओल्ड हो गई हूँ ना, इसीलिए मुझे किसी ने नौकरी पे नहीं रखा। आप मेरी कंपनी में जॉब करोगे अकाउंटेंट की? सर, आप मुझे अपनी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी देंगे? क्यों नहीं दे सकता, आपके अंदर काबिलियत है, तभी तो मैंने जॉब ऑफर की आपको। आप मुझे ये बताओ, नौकरी करोगे या नहीं? हाँ साहब, मैं तो नौकरी कर लूंगी, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो। पर सर, आपको नहीं लगता आप ये गलत कर रहे हो? आप बिना इंटरव्यू लिए से कैसे जॉब पे रख सकते हो? क्या पता ये हमसे झूठ बोल रही हो, क्या पता ये क्वालिफाइड भी ना हो और ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। सर, आप इनका इंटरव्यू जरूर लेना, मुझे नहीं लगता इसमें इतनी काबिलियत है कि अकाउंटेंट बन सके। काबिलियत है, तभी तो मैं इनको ये जॉब ऑफर कर रहा हूँ। और तुमने भी सुना नहीं, ये बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती थी पहले। निधि, तुम ही सोचो ना, इन्होंने कितने साल तक अकाउंटेंट की जॉब की है, तो इनके पास कितना एक्सपीरियंस होगा, और जो इनका एक्सपीरियंस है वो हमारी कंपनी के कितने काम आएगा, हमारी कंपनी को आगे लेके जाएगा। देखिए आंटी जी, मैं आपका कल इंटरव्यू लूंगा, अगर आप इंटरव्यू में पास होती हो तो आपकी जॉब पक्की, अगर नहीं होते हो तो जो आप काम कर रहे हो वो आप करते रहिएगा। यस सर, मैं कल इंटरव्यू के लिए आ जाऊंगी। आप जैसे लोग हैं सर जो दूसरे की काबिलियत को समझते हैं। थैंक यू सर। दोस्तों, अगर आप भी अपने माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसा आप नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा आप अपने माँ से प्यार नहीं करते हो। थैंक यू सो मच। कल का दिन आपका है, अब कल ही फैसला हो जाएगा कि आप आगे की जिंदगी मजदूर बन के जियोगे या फिर अकाउंटेंट बन के। मैं चलता हूँ।